जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखर स्टूडेंट अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम तथा अन्य अदर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह रहा आज का पहला प्रश्न। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, भारोपी भाषा या चीनी तिब्बती भाषा? तो हिंदी जो है यह भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, भारोपी भाषा। इसका अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। यह रहा नेक्स्ट प्रश्न। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृति से या वैदिक संस्कृति से? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह रहा अगला प्रश्न। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हिंदी के अलावा और कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा, गुजराती, सिंधी या उड़िया? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मराठी भाषा जो होती है यह हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या देवनागरी? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, खड़ी बोली जो है यह वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परणति, परिणीति या परिणीत? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, परिणति जो है यह सही शुद्ध है। यदि परिणति का अर्थ पूछा जाए तो झुकाव या नीत, नीत जो होता है या फिर झुकाव, झुकाव शब्द होता है परिणति का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति, सुसप्ति, सुसप्ति या सुषुप्ति? इसका कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सुसुप्ति जो होता है यह शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 7? तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से स्वर संधि के भेद होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यल स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, यह होते हैं स्वर संधि के 5 भेद। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुयोग, सुरेश, विदेश या अत्यधिक? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सुरेश में जो है यह उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा, द्वंद्व समास में देवासुर समास है। अगर देवासुर का समास विग्रह किया जाए तो देव और असुर मिलकर ही देवासुर बनते हैं। ठीक है, देव धन असुर मिलकर देवासुर बनते हैं, इसलिए यह द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोटा जो होता है यह देशज शब्द होता है। अगला प्रश्न। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मिठाई जो होता है यह भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। चतुराई, लड़ाई, उतराई, बुढ़ापा इत्यादि शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। यदि मिठाई का भाववाचक संज्ञा पूछे तो मिठास शब्द जो होता है यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और मिठाई कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो मिठाई जो होती है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यार हमारा अगला प्रश्न। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अव्यय जो होता है यह अविकारी शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वारिद का पर्यायवाची शब्द है? कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। बादल जो होता है यह वारिद का पर्यायवाची शब्द होता है। यदि आप लोगों से कमल का पर्यायवाची शब्द पूछे तो जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रस, अंबुज इत्यादि हो जाएगा यह कमल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। यदि आप लोगों से चंद्रमा का पूछे तो आप लोग चंद्रमा का भी एकदम आराम से बता सकते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम इत्यादि जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यदि बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछे तो दामिनी, चंचला, दामिनी हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, तड़ित या चपला, ये सब जो है यह बिजली के पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यार हमारा अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम शब्द है? सचल, चंचल, चेतन या जंगम? स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम जो होता है यह स्थावर का सही विलोम शब्द हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मुख का विलोम शब्द है? उन्मुख, विमुख, अधिमुख या प्रमुख? इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। विमुख जो होता है यह सम्मुख का शब्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? जो पहले कभी न हुआ हो इसका अर्थ हो जाएगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी न हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य? इसमें क्या हो जाएगा? उसने कहा कि लगा हुआ है मतलब एक शब्द और जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य हो जाएगा उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है? कठोर ताप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहसपूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कठिन परिस्थिति में पड़ना ही अग्नि परीक्षा देना कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ होता है? यह शब्द दिया हुआ है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ क्या होता है? बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों को सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना ही पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।